हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GSM में। मैं कल्पना तिवारी आज आपके लिए लिखित संचार का टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें आज मैं आपसे लिखित संचार पर चर्चा करूँगी। लिखित संचार, राइटिंग कम्युनिकेशन। लिखित मतलब लिखना। लिखित का तात्पर्य क्या हुआ? लिखना। और संचार मतलब संचारित करना, भेजना। तो जब संदेश का आदान प्रदान लिखित रूप से है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। जब संदेश का आदान प्रदान लिखित रूप से होता है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार में जैसे आप लिख करके अपने जो भी आपकी बात है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आदेश देना चाहते हैं या जो भी आप विचार प्रकट करना चाहते हैं, जिसको आप लिख करके प्रेषित करें, उसे हम बोलेंगे लिखित संचार। लिखित संचार का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। लिखित संचार में क्या होता है कि पत्र आता है। लिखित संचार के माध्यम कौन कौन से? लिखित संचार के माध्यम में पत्र आता है, टेलीग्राम है, परिपत्र हैं, ज्ञापन, प्रतिवेदन, फॉर्म, सूक्ष्म सूचना, प्रश्नावली, नियमावली, रेखा चित्र, चित्र, चार्ट, फैक्स, ईमेल, डेस्क। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिखित संचार में शामिल हैं। अभी हम आपको ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इसमें क्या है? इसमें मौखिक संचार भी आपका शामिल है और लिखित संचार भी शामिल है। अगर हम सिर्फ बोलते रहते और कुछ भी लिखा ना होता तो ये बहुत एक लंबा टॉपिक हो जाता और आप आधा समझते और आधा आपके दिमाग से निकल जाता। और अगर मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, कुछ हिंट दे दिया है, तो आप कुछ ना कुछ बिंदु आपके दिमाग में रहेंगे कि लिखित संचार में एक ये बिंदु भी शामिल है, एक ये बिंदु भी शामिल है। अपनी अपनी जगह मौखिक संचार का भी अपना एक अलग महत्व है और लिखित संचार का भी महत्व है। अगर सिर्फ लिख करके ही दे दें तो भी वो टॉपिक अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर लिखा भी जा रहा हो और उसको बोला भी जा रहा हो तो वो टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में जाता है। एक तो आप कानों से सुन रहे होंगे, दूसरा आप लिखा हुआ आंखों से देख रहे होंगे। वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो लिखित संचार क्या है? जब संदेश का आदान प्रदान लिखित रूप से है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। लिखित संचार के माध्यम में हमने अभी आपको बताई, जैसे विद्यार्थी ब्लैक बोर्ड में टीचर जब लिखता है और उसको अपनी कॉपी पर उतारते हैं तो टीचर जो समझाता है वो तो समझ में आता ही है विद्यार्थी को, लेकिन उसने जो अपनी कॉपी में लिखा वो भी उसको लिखना भी आ गया और लिख करके अपनी बात को प्रेषित करना भी उसको आ जाता है। आप अपना फॉर्म भरते हैं तो वो भी क्या है? एक लिखित माध्यम है संचार का। आप लिख करके ये बताते हैं कि आपके पास ये योग्यता है और आप इस फॉर्म को भरने के योग्य हैं। और उसमें भी जो भी दिए गए होते हैं रूल्स, उसमें सारा लिखा होता है कि आपकी इतनी एज हो, ये उसमें चीज़ें चाहिए। ये सब क्या है? लिखित संचार का ही एक माध्यम है। अब देखते हैं लिखित संचार के लाभ क्या क्या हैं। लिखित संचार के लाभ, प्रथम बिंदु है लिखित संचार के लाभ में क्रियान्वयन में सुविधा। क्रियान्वयन में सुविधा से तात्पर्य है लिखित संचार में संदेश प्राप्तकर्ता को संदेश पर विचार करने तथा विश्लेषण करने का पूरा समय एवं अवसर मिलता है। क्रियान्वयन से तात्पर्य हुआ क्रिया करने का अवसर। क्रियान्वयन मतलब क्रिया करने का अवसर। लिखित संचार में क्या होता है कि जो संदेश प्राप्त करता है उसको कोई भी संदेश मिला लिखित रूप में, उसको कोई भी संदेश जैसे लिखित रूप में कुछ भी मिला। मौखिक संचार में क्या होता है कि आपसे किसी ने कुछ भी कहा तो आपको तुरंत उसका आंसर मौखिक रूप से देना होता है, जिसको आप बहुत जल्दी से विचार नहीं कर पाते। उस टाइम एट ए टाइम जो भी दिमाग में आएगा आप बोल देंगे। लेकिन अगर कोई भी चीज़ लिखित रूप में आपसे पूछी जा रही है तो आपके पास पूरा टाइम होता है सोचने का
कि ये जो पत्र है या ये जो फॉर्म है या इसमें जो कुछ भी पूछा गया है, आप उसका बहुत ही अच्छे से उस पर विचार करेंगे, विश्लेषण करेंगे और आपको पूरा समय मिलेगा इसमें अपनी भावनाएं व्यक्त करने का, जिससे क्रियान्वयन की प्रक्रिया जो होती है वो भली भांति पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट बिंदु क्या है? नेक्स्ट बिंदु है आपका उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक। लिखित संचार जो होता है वो उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होता है। लिखित संचार में क्या होता है? अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं अपने दायित्वों को दूसरे के कंधे पर नहीं डाल सकते, क्योंकि लिखित रूप में अगर ऑर्डर उन्हीं के लिए आया है तो फिर वो कार्य उन्हीं को करना है। लेकिन मौखिक रूप से क्या होता है कि किसी ने कहा कि आप ये काम कर दो, वो अपने से जो भी उसके नीचे आता है वो उस इंसान से कह देगा कि ये काम आपको करना है, कर दो। लेकिन अगर लिखित रूप से कोई भी कार्य किसी व्यक्ति के लिए आए तो वो बाध्य है उस कार्य को करने के लिए, वो व्यक्ति किसी दूसरे पर उस कार्य को नहीं टाल सकता है। इससे क्या होता है? उत्तरदायी अगर कोई भी उस कार्य को करने में मिस्टेक होती है, कोई भी गलती होती है मान लीजिए लिखित कार्य में, तो जो उत्तरदायी व्यक्ति है उसी को ही सर्वप्रथम पकड़ा जाता है, उसकी पहचान बहुत जल्दी से हो जाती है। निश्चित एवं सही। लिखित संचार में संदेश पूर्णता क्या होता है? स्पष्ट होता है, निश्चित एवं सही लिखा जाता है ताकि पढ़ने वाले को वो बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए। उसमें भाषा जो होती है वो सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही कम शब्दों में अपनी वाक्यांश को, अपनी बातों को उसमें पूर्ण किया जाता है। संदेश जो विस्तृत एवं जटिल होते हैं उन्हें याद रखना भी कठिन हो जाता है, इसलिए जो भी संदेश किसी पर भेजे जाते हैं या कोई भी कार्य लिखित रूप से किसी को दिया जाता है तो बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट रूप से सरल और सहज भाषा का उसमें प्रयोग किया जाता है ताकि संदेश प्राप्तकर्ता को वो भाषा बहुत ही सुगमता से समझ में आ जाए। विस्तृत पहुंच। नेक्स्ट बिंदु है विस्तृत पहुंच। विस्तृत पहुंच में क्या होता है कि लिखित संचार का क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा व्यापक है। लिखित संचार में क्या होता है कि यदि आपकी बात सीधे सीधे किसी से नहीं हो पा रही, कोई व्यक्ति बहुत ही दूर क्षेत्रों में स्थित है, तो आप अपनी बात लिख करके उस दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि आज के समय में आप मौखिक रूप से भी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनेट सेवा बंद हो जाती है, अगर आपका फ़ोन काम करना बंद हो जाए और आप अपनी बात को बहुत ही आवश्यक है पहुंचानी, तो आप अपनी बात को लिखित रूप से अपनी बात जो है वो संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं, मतलब बहुत विस्तृत पहुंच है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट बिंदु बनता है एक रूपता। लिखित संचार में क्या होता है कि संस्था की नीतियां एवं प्रक्रियाएं वो सब क्या होती है, उनमें एक रूपता आ जाती है। लिखित संचार के द्वारा ही संगठन के क्रियाकलापों का संचालन जो होता है वो एक रूप हो जाता है। मार्गदर्शन, उसके सिद्धांत जो भी है वो सब एक तरीके से होता है। मतलब किसी भी संस्था, मान लीजिए कोई भी संस्था है, उसमें कार्य करने का ढंग अगर लिखित रूप में दे दिया गया है कि इतने बजे सभी को आना है, जैसे आपके स्कूल का टाइम होता है, आपके कॉलेज का टाइम है कि आपको 9:15 तक हर हालत में आ जाना है, ये लिखित रूप से लिख दिया जाता है ब्लैक बोर्ड पे और आपको मौखिक रूप से बता भी दिया जाता है। तो ये क्या होगी? एक रूपता होगी। मीन्स सभी स्टूडेंट को 9:20 तक 9:15 तक आ ही जाना है कॉलेज में। ये क्या हो गया? एक रूपता। ये आपको लिखित रूप में आप तक प्रेषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्या होता है? वैधानिक एवं स्थायी रिकॉर्ड। लिखित संचार का साक्ष्य जो होता है वो वैधानिक होता है, इसका रिकॉर्ड भी स्थायी होता है, जिसको आप भविष्य में कभी भी उठा करके देख सकते हैं। उसका रिकॉर्ड जो होता है वो लिखित रूप में आपके पास प्रस्तुत रहता है हमेशा के लिए। जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, जो भी पुराण है वो क्या है? लिखित रूप में है और जो हमारे पास सुरक्षित है। लिखित रूप में कोई भी चीज़ है वो आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित होकर के रख जाती है। लेकिन मौखिक संचार में क्या होता है? मौखिक में बोल दी, फिर उसके बाद आपको याद नहीं रहा, तो वो चीज़ जो आपके पास पहुंची वो नहीं रहती है। अब मैंने पहले ही बताया था, अगर लाभ है तो दोष भी होंगे, गुण है तो दोष भी होगा, लाभ है तो हानि भी होगी। तो दोष देखते हैं। दोष क्या है इसकी? ये दोष है इसका महंगी प्रक्रिया। लिखित संचार जो है वो एक खर्चीली पद्धति है विचारों एवं भावों को व्यक्त करने के लिए। उसमें क्या होता है? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने के लिए आपको टाइपिंग करना, पत्र लिखना या किसी रजिस्टर में लिखना, पेन का प्रयोग करना, मीन्स खर्चीली व्यवस्था है। इसमें कुछ ना कुछ आपका खर्च होना ही है। पेन, पेज या जो भी पेपर आप लेंगे और जैसे भी आप प्रेषित करेंगे, पहुंचाएंगे, तो उसमें भी पहुंचाने के भी आप जो भी स्टाम्प पेपर जो भी कुछ यूज़ करेंगे, इसमें जो भी टिकट लगाएंगे भेजने के लिए, तो ये क्या है? उसमें सभी में आपका पैसा खर्च होगा। तो इसलिए कहा गया है कि ये एक महंगी प्रक्रिया, एक खर्चीली पद्धति है।
नेक्स्ट है समय लगने की प्रक्रिया। लिखित संचार जो है वो अनावश्यक समय लगाने वाली प्रक्रिया है। आपको सूचना अभी पहुंचानी है, लेकिन अगर आपने लिखित रूप में पहुंचाई है तो वो देर में वहां तक पहुंचेगी, लेकिन पहुंच जाती है, ये श्योर होता है। क्योंकि संदेश जो होता है अनौपचारिकताओं की पूर्ति करने में समय लगता ही है। यदि संदेश के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है तो और भी अधिक समय लग जाएगा पहुंचने में। गोपनीयता नहीं रहती है। लिखित संचार में कोई भी गोपनीयता नहीं रहती, क्योंकि आपने जो भी लिख के भेजा है वो एक सबूत के तौर पे उपस्थित हो जाता है और कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके अगेंस्ट उस सबूत को पेश कर सकता है। नेक्स्ट है व्याख्या की कठिनाई। लिखित संचार में क्या होता है कि प्रयुक्त शब्द जो होते हैं अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भिन्न भिन्न व्याख्या की जा सकती है। जैसे आपने कुछ और सोच के जिन शब्दों का प्रयोग किया है, दूसरा व्यक्ति उन्हीं शब्दों को किसी और अंदाज में पेश कर सकता है। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक भली भांति समझ में आया होगा। अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।